हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो मेरे लिए दुआ करती। आप माँ की दुआ को तो रद्द नहीं करते ना। अच्छा, माजी की किताब को बंद करो। बच्चों को पता चल जाएगा ना तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। शादी की तैयारियां करो। तुम खाले से मिलने आई क्यों नहीं बाहर? कमरे में बैठे नहीं, बस सलाम दो तो करता ना इंसान। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी कान भराई कर दी आते ही है। मुझे ये बताओ, मस्जिद में ऐलान करवाया था कि साजिदा खाला आई हुई है घर में, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन आया हुआ है घर में? हेलो, बताना ये था कि तुम्हारे अब्बा हुजूर तशरीफ लाए थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे तबस्सुम और एहसान के रिश्ते के लिए। खैर, मना लिया उन्होंने मुझे, तो अब तुम लोग एहसान और तबस्सुम की शादी की तैयारियां करो। सच खालदा खाला? वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर अब्बा जान की जादू की छड़ी चल गई। अच्छा बस बस, अल्लाह हाफिज। जब जीना हो तो। खालदा खाला के दिमाग ठिकाने आ गए, आखिर मान ही गई। चलो मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। खैर मुबारक। अच्छा चलो ना, घर चलते, एहसान को मुबारकबाद भी दे देंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी दुकान जाना है, बहुत काम है वहाँ पे, सब काम छोड़कर आया हूँ मैं। अच्छा, अपनी खाला का ड्राइवर बनने के लिए तो फौरन तैयार हो गए तुम, हैं? उड़ते हुए आ गए यहाँ पे उनको छोड़ने के लिए, और मेरे घर जाने के लिए तुम्हें काम याद आ गए। अच्छा अच्छा, वापस आऊंगा ना शाम को, फिर चलेंगे, ठीक है? देर हो रही है मुझे। मैं तो चलूं, थोड़ा सा और आराम कर लेती हूँ, बहुत थकन हो रही है, फिर चली जाऊंगी। वैसे भी अभी कहाँ वो लोग अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे सब। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या हुआ? मान गई वो? जलालुद्दीन के आगे कभी किसी की चली है? कदमों में गिर गई, माफी मांगी। हैं अब्बाजान, सच में? नहीं तो क्या झूठ में? आजो आजो आजो, बहुत टाइम लगाती हो तुम भाई। क्या हुआ? खालदा मान गई, शादी की तैयारियां करो। अरे वाह 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 अब्बाजान, मुबारक हो आपको भाई, आपको भी मुबारक हो। एहसान भाई, इसी खुशी में ना आप आइसक्रीम खिला दें और सबका मुंह भी मीठा करा दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खिलाऊंगा ना आइसक्रीम। इसे तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है भाई। आपको क्या मसला है? अरे अरमान, छोड़ो ये सब, तुम जाके आइसक्रीम लेकर आओ। पहली बार एहसान की जेब से पैसे निकल रहे हैं भाई, लाओ लाओ पैसे निकालो। पैसे? हाँ मैं भी देता हूँ पैसे। पैसे पता नहीं कहाँ गए। मुझे पता नहीं होगा। अरे यार, ये लो पैसे, सबके लिए आइसक्रीम लेके आओ, मेरे लिए गुलाब जामुन। आपको शुगर है अब्बाजान? होने दे। तुम भी जाओ, अपना यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। जी जाओ, शाबाश। अब्बाजान, आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। आज तुम्हारी माँ होती ना तो बहुत खुश होती मुझसे। रानी, अब शादी की तैयारियां करो सब, जुमे को ही निकाह करेंगे। जी अब्बाजान। निकाह वो और रुखसती? उतावले क्यों हो रहे हो? रुखसती भी साथ ही होगी, बस तुम तैयारी करो सब मिलके। चलिए ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। एहसान, मुबारक हो तुम्हें भाई, तुम्हारा काम हो गया। अरे ये बादशाह कहाँ रह गया है? कमरे में घुसा हुआ है, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। ठहरो, मैं बुलाती हूँ ना। बादशाह, बादशाह आजा बेटा, खाला इंतजार कर रही है। खाला इंतजार कर रही है? क्यों कर रही है खाला इंतजार? एक बात तो बताओ खाला, है ये अपने घर से मटकती हुई यहाँ तक आ जाती हो तुम, हैं?
और वापस जाने के लिए घर तक तुम्हें बादशाह की जरूरत पड़ती है। भला क्यों? ए खबरदार मेरे मुंह मत लगना, वरना ऐसा सुनाऊंगी कि जिंदगी भर याद करेगी। सुन रही हैं आप? ठीक है, सुनाए। आज मैं भी सुनती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कितना जहर भरा है। मलिका, क्या हो गया है तुम्हें? बहन है मेरी, जरा तमीज से बात करो। अरे इसे तमीज कहाँ है? ये तो सदा की बदतमीज है। पता नहीं कहाँ से हमारे हीरे जैसे बादशाह के सिर लग गई है। सुन रहे हो बादशाह क्या कह रही है ये? मुझे बदतमीज और न जाने क्या क्या कह रही है न जाने कहाँ से बादशाह के सर लग गई। अब मुझे पता ये लगाना है कि जुबान तुम्हारी माँ की है, खाला की है, या फिर खाला की बेटी शम्मा टम्मा की। ए खबरदार जो मेरी बेटी का नाम लिया है, जबान खींच लूंगी तेरी। हाँ नहीं तो। वाह भाई वाह, मेरे घर में बैठ के मुझे ही धमकियां दे रही हैं। अरे वो तुम्हारी बेटी की शान में कौन सी गुस्ताखी कर दी मैंने? है अरे क्यों लड़ रहे हो आपस में तुम लोग? देखो जरा, अब देखो कैसे बेइज्जती कर रही है तुम्हारी बीवी मेरी बहन की, तुम्हारी खाला की। कह रही है कि घर से निकल जाओ। ये कब कहा मैंने? हाँ है, अभी तो कहा है, मैंने सुना है अपने कानों से। देख रहे हो बेटा, देखा तुमने किस तरह से ये तुम्हारी माँ को कह रही है कि घर से निकल जाओ। झूठी कहीं की। मलका होश में तो हो। मैं जितना प्यार से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ तुम उतनी मेरी माँ से बदतमीजी करती हो। माफी मांगो उनसे। अरे माफी मांगो। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी और ना ही मैंने इन्हें कुछ कहा है। झूठ बोल रही है दोनों बैठ के यहाँ पे बुढ़िया। और सुन लो, मैं जा रही हूँ अपने घर रहने के लिए और तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर भरोसा ना करे। मलका, पीछे नहीं आना, पीछे नहीं आना। मलका। खाला, तुम जब भी आती हो ना हमारे घर में फसाद जरूर होता है। हेलो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ आपके ना कुछ कहने को। अरे बादशाह मुझे घर तो छोड़ दे बेटा। जैसे आई थी ना वैसे ही चली जाना। घर छोड़ दो। हेलो, देखा कैसी एक्टिंग की फिर मैंने। अरे लाजवाब। मगर देखो बादशाह तो मुझे छोड़ के चला गया। अरे वैसे माफ करना, क्या है वो सच रहा है भाई। जैसे आई हो वैसे जा भी सकती हो तुम खुद। तुम भी? ऐसी बात नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को बताती। अम्मी बात छुपाने वाली भी नहीं थी। इसका मतलब कि आप जो भी कर रही थी वो अपनी माजी में हुई जातियों का बदला लेने के लिए कर रही थी, और आपने ये भी नहीं सोचा कि उस बदले की आग में आप अपनी बेटी की मोहब्बत को जला रही हैं। नहीं, मैं सिर्फ उन्हें ये एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम अहम हो, बहुत अहम। अगर तुम एहसान को इतना आसानी से मिल गई तो तुम्हारी कोई कद्र कीमत नहीं होगी। जैसा मेरे साथ हुआ, किसी ने मेरी कदर ही नहीं की। अम्मी आपके साथ हालात मुख्तलिफ थे। आपकी मोहब्बत एक तरफा थी, जबकि मैं और एहसान एक दूसरे से। बस तबस्सुम, इस बात का जिक्र आज के बाद मत करना, क्योंकि गड़े मुर्दों की जो बदबू होती है वो जिंदा इंसानों को जीने नहीं देती। चलो तुम अपनी शादी की तैयारी करो। अम्मी मैं भी यही चाहती हूँ कि आप इस बात को भूल जाएं कि कभी आप मेरे होने वाले सदस्य से शादी करना चाहती थी। बेटियां तो माँ के दिल का हाल अच्छी तरह जानती। एक ऐसी बेटी है जिसने माँ के जख्म पे मरहम भी नहीं रखा। अरे सर आपका नंबर आ गया इंटरव्यू के लिए। बुला रहे हैं आपको। कहाँ जा रहे हैं आप? यार मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, मैं जा रहा हूँ घर। आज लास्ट डे फाइनल हायरिंग का। हाँ मैं जानता हूँ यार, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे ना इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा भाई, मैं जा रहा हूँ। अजीब आदमी है। बाबुल्दा प्यारा सहारा
अरे भाई हमारा डांस तो बहुत अच्छा है, आपका गाना बहुत बुरा है। पत्थर के जमाने के गाने गा रही हैं आप, इस जमाने के गाए ना। अरे बेटा ये सुनहरे गाने हैं, लोग कयामत तक यही गाने गाते रहेंगे शादियों में। तुम ही बता दो ना कोई नया गाना जो शादियों में चला सके। मैं बताती हूँ। सेल्फियाँ रे सेल्फियाँ, हाय रे मेरी सेल्फियाँ, बहुत मटक रही है। इसी सेल्फियाँ, ये गाने कौन गाता है शादियों में? कोई ढंग का गाना है तो बता दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मुबारक। अरे नहीं ये मुबारकबाद मत दो मुझे, मेरी नौकरी नहीं लगी है। अरे भाई नौकरी के लिए कौन दे रहा है मुबारकबाद? मैं तो एहसान की बात पक्की होने की मुबारकबाद दे रही हूँ। आज तुम फिर नौकरी का इंटरव्यू देने गए थे? जी ये इंटरव्यू के लिए गए थे और इंटरव्यू में लाजमी इनकी तबीयत खराब हो गई होगी और ये वहां से भाग आए होंगे। अरे नहीं नहीं, जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, मिल जाएगी। कौन सा उन्होंने भी जवाब दिया है। इस बार इंशाल्लाह सुल्तान की जॉब लग जाएगी। मुझे यकीन है इस बार सुल्तान हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे, है ना सुल्तान? अरे नौकरी लग जाएगी भाभी, गाना गाए मलका बाजी। हाँ चलो चलो चलो। अरे वो आजकल बलोची गा रहे हैं। रेडी रेडी रेडी, 1 2 सब में मले बश मले गा। आ जाओ भाई। सब में मले बश मले, सब में मले बशंत पया में मले मानंद पया में मले बशंत पया में मले मानंद पया। हलके सीने सब में मले बश मले। हम फुकरे हैं निकम्मे, हम फुकरे हैं निकम्मे, पर फिर भी दिल वाले हैं। मजबूरी ने है मारा, कुछ जालिम जगवाले हैं। हम फुकरे हैं निकम्मे, पर फिर भी दिल वाले हैं। मजबूरी ने है मारा, कुछ जालिम जगवाले हैं। किस्मत ने पलटा खाया, खोटा सिक्का है बनाया। गुर्बत की आंधी आई, खलकत ने खूब सताया। हम फुकरे हैं निकम्मे, हम फुकरे हैं निकम्मे, पर फिर भी दिल वाले हैं। मजबूरी ने है मारा, कुछ जालिम जगवाले हैं। दुख में भी जश्न मनाना क्या मुश्किल काम नहीं है। नीयत के साफ है यारों, दौलत ये आम नहीं है। हम फुकरे हैं निकम्मे, हम फुकरे हैं निकम्मे, पर फिर भी दिल वाले हैं। मजबूरी ने है मारा, कुछ जालिम जगवाले हैं। अम्मी ये किसकी शादी का कार्ड है? जलाल लिखा हुआ हैं बेटा कोई दूर के रिश्तेदार, छोड़ो रहने दो। अम्मी पढ़ने तो दे मुझे। अरे बेटा क्या जरूरत है पढ़ने की जब हमने वहां जाना ही नहीं। अम्मी आज तक मैंने आपको मोहल्ले में 2 घरों के अलावा कहीं जाते हुए नहीं देखा, वो भी किसी की ताजियत होती है या आदत होती है। ये आपकी जिंदगी इतनी बेरंग क्यों है?
अल्लाह मेरी बेटी की जिंदगी में सारे रंग भर दे, बस मेरी तो यही तमन्ना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये कार्ड दिखाएं, इसमें डेट किस दिन की लिखी हुई है? हम दोनों चलेंगे ना शादी पे? अभी तो तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है बेटा, क्या जरूरत है कहीं जाने की। मम्मी नौकरी भी कंफर्म थोड़ी हुई है। ठीक है, मम्मी पढ़ने तो दे, है क्या इसमें? आज माइयों मेहंदी था। मतलब अभी तो शाम है, तो रात में ही होगा ना? असर के वक्त था बेटा। मम्मी खाना तो रात में ही खुलता है ना। इतने दिन हो गए शादी की बिरयानी खाए हुए, देगी बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा है। देखो मुझे भी घर पे ना बहुत काम है, और फिर हम तैयार होंगे, वहां जाएंगे, हमारे जाने तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। लेकिन मम्मी बस जिद मत करो। अच्छा ये तो बता दे शादी है किस दिन की? नगीना, मैंने आज ढेर सारे कपड़े धोए हैं और अभी इन सबको मुझे इस्त्री भी करना है। चाय का एक कप तो बना दो, बहुत थक गई हूँ मैं। मैं कर आती हूँ। इतने सारे कलर्स में तुम्हारे ड्रेस का कलर बहुत कलरफुल लग रहा है। चलो चलो कहीं और जाके दिल फेंको, सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में, कितने दिल फेंको। अरे नहीं नहीं, मेरे बारे में किसी ने गलत अफवाह उड़ा दी है। अच्छा तो फिर क्या हो तुम? अरे मैं तो सादा सा बंदा हूँ, दुनिया में प्यार बांटता हूँ और दुनिया में ही समेट भी लेता हूँ। अच्छा ये दुनिया कौन है तुम्हारी? मेरी दुनिया असल में देखो ये लंबी। यहाँ पे भी मजनूगिरी शुरू कर दी आपने। वैसे मैं आपको ये बता दूं, 1 नंबर के झूठे हैं ये। फरवा बेटा, रानी भाभी बुला रही हैं, फटाफट चली जाओ यहाँ से, जाओ। कोई नहीं बुला रहा मुझे, बल्कि मैं तो यहीं रहूंगी। फरवा मैं तुमसे कह रहा हूँ, जाओ चलो। बच्ची सच बोल रही है तो बोलने देना। अरे बच्ची नहीं है ये, हम सबकी दादी अम्मा है। बेटा ये मेरा पोता है और 1 नंबर का ठरकी है। सॉरी, मेरी वेल्डिंग खराब कर दी। इधर आओ, इधर हो तुम। हाय हाय, इतनी देर हो गई, पता नहीं ये रस्में कब शुरू करेंगे। फरवा अब तुम अरमान को बिल्कुल तंग नहीं करोगे, बुरी बात है ना। भाई रस्में कब करोगे, बहुत देर हो रही है। जी जी खाला, मैं अभी पूछती हूँ मलकाबाजी से। मलकाबाजी से पूछने की क्या जरूरत है, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, ये काम तुम्हारे। मलका को कहाँ बीच में ले आई? अच्छा जी, मैं अभी शुरू करवाती हूँ। भाई जल्दी करो। इस घर में आप ही की कोई नहीं सुनता है आंटी, और सब अपनी अपनी करते हैं, और अगर सुनते भी हैं ना तो सिर्फ मलकाबाजी की। तुम बड़ी पटाखा हो हैं, रानी की तो बहन ही नहीं लगती। क्या लड़कियां हैं भाई इस घर में। अरे हैरियत है ना, आ रहा हूँ 2 मिनट में, आ 2 मिनट। बात सुनो, ये तुम्हारी अम्मा और खाला अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे तो लगता है वो आएंगी ही नहीं। अरे जलती है मेरी खुशियों से दोनों चुड़ैलें। नहीं, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, बेचारी इतनी बीमार है। तबीयत खराब है, 2 प्लेट हलीम की, 2 देसी घी के पराठे लेयर वाले सुबह ही खाए थे उन्होंने। हैं जब बीमार होते हैं ना तो सबसे पहले खाना छूटता है, मगर वो तो लबड़े जा रही थी। इज्जत की तजिया उड़ा दी, नाक कटवा दी मेरे पूरे खानदान के सामने। बस कर जाओ, तुम्हारा खानदान, ये तुम्हारे अब्बा ने 4 लोग जमा किए हुए दिखाने को खानदान के, सबको अच्छी तरह अंदर से और बाहर से जाता। मुंह मत खुलवाना मेरा, बता दिया। अच्छा अब तुम्हारी अम्मा नहीं है तो उनकी जगह तुम वकील बन के लड़ोगे मुझसे, है? तो बोल क्यों लड़ी, शोर शराबा करिए, मेरी जरा रोब है महल्ले में, इज्जत करो मेरी सबके सामने। क्या हो गया? बस तुम्हें लोगों की लगी रहती है, इज्जत करो, मेरी इज्जत करो। अरे ये झूठी इज्जत है ना, यही चाहिए बस तुम्हें।
छना बस कर जाओ, बहुत प्यारी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, ईमान से बिल्कुल पला पलाया जानवर लग रही हो, गुलाबी गाय की तरह। अल्लाह की कसम। ये तुम मुझसे ना अपनी कसाईयों वाली जबान में बात मत किया करो। जब भी तुम ऐसी बातें करते हो ना, गंदे सड़े हुए गले हुए गोश्त की बसांत आती है तुम्हारे अंदर से। भैया कसाई का रोमांस तो ऐसे ही होता है ना। हाँ तो फिर जाके गाय और बकरी से करो, मेरे पीछे मत पड़ो। मलका, ओ मलका, मलका आलिया तो नाराज हो रही है। हाँ आया 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 आया। वाह भाई वाह सुल्तान, अब्बा ने मेहंदी पे कुछ ज्यादा खर्चा नहीं कर दिया है ना बादशाह भाई? कभी कभी ना ऐसी अनहोनियां हो जाती। सुल्तान वो अभी तक खाना नहीं आया, जरा पता तो करें। खाना? और खाना भी कर दिया अब्बा ने? वाह भाई वाह, मजा आ गया। इतने भी अनजान ना बने भाई साहब, गोश्त तो आप ही की दुकान का है, आप खामखा सुल्तान को शर्मिंदा कर रहे हैं। मजाक कर रहा था भाई, बुरा नहीं मानिए। कोई बात नहीं बादशाह भैया, मजाक कर सकते हैं, वैसे भी मैं आपकी बातों को ना सीरियस नहीं लेता। अब पता करें ना। हाँ करो तो फिक्र मत करो, आ जाएगा। तो बात सुन भाई,
अरे क्या हो गया जो हम बड़ी नहीं लाए तो? वैसे भी दिखावा कोई अच्छी चीज नहीं है। दिखावे की बात नहीं है, ये दुनिया का रस्म रिवाज है, करना पड़ता है। अच्छा, अगर तुम्हें इतने ही संडे बाजार लगाने का शौक चढ़ा हुआ है ना, तो मैं वो 4 सूटकेस घर से मंगवा लेता हूँ। फौरन मंगवा लो, अपने रिश्तेदारों को बरी दिखाए बगैर मैं नहीं जाने दूंगी। क्या हो गया अम्मी आपको? इतना चीप लगता है यूं एक एक सूट निकाल के सबको दिखाना। रहने दे इसे। तुमसे समझदार तो तुम्हारी बेटी है। अरे बेवकूफ है वो, बच्ची है, उसे क्या पता। खैर छोड़ो, लेकिन तुम्हारे घर आके ना वो बक्से खुलवा के जरूर देखूं। हाँ हाँ जरूर आ जाना, मैं खुद खोल के दिखाऊंगा। हाँ ये याद रखना। अच्छा फिर वहाँ मुंह ना बना लेना। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बहुत प्यारी लग रही हो तुम, कोई चांद का टुकड़ा। आज तो वैसे तुम भी बहुत अच्छा लग रहे हो। हाय हाय। अब्बा जान, वो 4 बक्से जिनका कोई वजूद ही नहीं है, वो कहाँ से आएंगे? ये तो मलका बताएगी। है? मलका क्यों बताएगी? मैं क्या बताऊं भाई? झूठ आपने बोला है और कह रहे कि मैं बताएगी। तो अब्बा जान, आपको क्या जरूरत थी इतनी डींगे मारने की? पता नहीं क्या हो जाता है आपको, है 2-4 चीजें बोल देते, बक्से वो भी 4-4। पता नहीं आपके अंदर का तुरम खान कब निकलेगा। हाँ, पैसा पास नहीं थे पल्ले, बाबा हार गिने के छल्ले। अरे भाई उस वक्त जो समझ में आया कह दिया। अब वो खालता वाकई अगर घर आ गई तो क्या दिखाएंगे? अब्बा जान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने पूरे फंक्शन का ना मजा ही किरकिरा कर दिया है। क्या जरूरत थी मुझे टेंशन देने की? ओह टेंशन, और तुम ले ही ना लो टेंशन। शक्ल है ये टेंशन लेने वाली। और अब्बा जान, अब जो रायता फैलाया है ना ये सारा आपने, ये साफ मुझे ही करना पड़ेगा। एक रात है अभी, सोचती हूँ क्या किया जाए। अच्छा, सोचने से 4 बक्से भरेंगे नहीं, भरोगे कैसे? तो फिर क्या करूं, हैं? अब छोड़ो ये बात, हो सकता है कल तक बड़ी भी भूल जाए। नहीं भूलेगी, बड़ी डायन है, नागन चुन चुन के बदले लेती है। वो नागन में सपेरा है। और बताओ, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? बहुत लग रही है। बहुत लग रही है? बस थोड़ी देर में खाना लग जाएगा, या कहो तो मैं लेकर आ जाऊं तुम्हारे लिए। भाई मेरे, तुम जाओ। घबरा गई बेचारी। घबरा गई क्योंकि क्या हुआ, आई क्यों थे? अच्छा, मैं ये पूछने आया था, खाना कब लगेगा? मेरी दुल्हन को भूख लग रही है। मेरी दुल्हन, अभी से भाभी को प्यारे हो गए हो तुम। क्या पता करके आना, खाना कब लगेगा? अरे यार बात सुनो, शाम हो गई है, बड़ी भूख लग रही है, खाना ही नहीं आया यार अभी तक। भाई यार, किन भूखड़ों में फंस गया हूँ भाई मैं। तुझे भी भूख लगी है? नहीं वो, अच्छा पता लगा कुछ खाने के बारे में? यार भूख लग रही है। या ये मैं कौन हूँ? मैं दुल्हन की अम्मा जो मुझसे सारे पूछते हैं खाना कब लगेगा यार। अच्छा नाराज क्यों हो रहा है? सिर्फ इतना बता दे, खाना कब लगना? हाँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? खाना कब लगेगा? कोई तो उससे पूछ रहा है। देख खुल आ जाओ, आओ देखिए खुल हम फुकरे हैं निकम्मे, हम फुकरे हैं निकम्मे, पर फिर भी दिल वाले हैं। मजबूरी ने है मारा, कुछ जालिम जग वाले हैं। ऐसे धोखेबाज और फरेबी लोग हैं ना तेरे ये ससुराल वाले, कम बख्त ना हो तो। क्या हो गया अम्मी आपको? ऐसी बातें क्यों कर रही है? कैसी बातें करूँ फिर? फकीर फुकरे ना हो तो। बरी के नाम पे एक धज्जी लेके नहीं आया। किस मुश्किल से मैंने खानदान वालों से बातें बनाई हैं, पता है? अच्छा अम्मी अब चुप कर जाए, यहाँ पर इस वक्त कोई सीन क्रिएट मत कीजिएगा। वैसे भी मैंने सुना है कि जब मेहंदियों में इस तरह लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो शादियाँ ख़त्म भी हो जाती है। ख़त्म हो जाए मेरी बला से अच्छा है। कैसी माँ है आप? अपनी बेटी की शादी खत्म होने की बातें करिए। अपनी जमीन एहसान आएंगे उनके सामने, कोई ऐसी बात मत कीजिएगा। बहुत बड़ी चमची है तू, बहुत बड़ी चमची। तू बड़े ख्वाब देख रही है ना वहाँ रानी बनने के। नौकरानी बना के रखेंगे तुझे, बदबख्त। रानी तो मैं बन के ही रहूंगी वहाँ।
रानी, तुम कल बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, तो ये बात कल रात क्यों नहीं गई? कहने वाला था, लेकिन मेहंदी चल रही थी ना, उसके शोर शराबे में कह नहीं पाया। सच कहूं तो आप मुझे भूल गए हैं सुल्तान। याद ही नहीं कि आखिरी बार आपने नजर भर के मुझे कब देखा था और कब मेरी तारीफ की थी। अभी तो तुम्हारी तारीफ की और अब भी तुम्हें नजर भर के देख रहा हूं। आपका वो चंद सालों पहले वाला प्यार कहीं कहीं खो गया है। वो शायरी, वो फूल, वो लम्हे, वो सब कहाँ गए सुल्तान? मैं आपको औलाद नहीं दे सकी इसीलिए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, और कभी ऐसा सोचना भी मत। ये सब कुछ तो अल्लाह की देन होता है। जब इंसान ने बचपन से दौलत की रेल पेल देखी हो ना, और उसको अचानक मुफलिसी और गरीबी घेर ले, तो उसके सिवा कुछ भी नहीं दिखता। सुल्तान, आप कोशिश तो करके देखें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आप तो हमेशा भाग आते हैं, मेहनत करने से डरते हैं। जब जिंदगी पर हुक्म चलाने की आदत हो ना, उसको किसी के लिए नौकरी करनी पड़े तो कैसा लगता है तुम नहीं समझ पाओगे। मैं मेहनत करने से नहीं डरता। जब मुझ पे कोई हुक्म चलाता ना, मुझे उससे डर लगता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, बार बार करूंगा, और देखना तुम एक दिन कामयाब होकर दिखाऊंगा। इस तरह तुम्हें मेहनत करते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम फुकरे हैं नेकम में